हाँ जी, तो क्या हाल चाल, ठीक है? आप लोग कह रहे होंगे कि बंदा ये फिर आ गया, अब क्या लेके आएगा, अब क्या समझाएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हम एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, ठीक है। लाइक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ठीक है। हमारे पास लिंक्ड लिस्ट, अरे अरे लिस्ट, हमारे पास एल्गोरिथम्स, ग्राफ्स, ये सब कुछ क्या होते हैं, ठीक है। पता है बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पता नहीं अब क्या करेंगे, ठीक है। बाकी हम वीडियो के अंदर हर एक टॉपिक वन बाय वन सारा का सारा तैयार करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन वर्ड्स, ठीक है, हमारे पास एक्चुअली फोर वर्ड्स आते हैं। तो उसमें से हमारे पास सबसे पहला एक आता है डाटा, ठीक है। डाटा क्या है, ठीक है। अगर मैं सिंपल इसको सिंपल वर्डिंग में बात करके, हमारे पास कोई भी रॉ फैक्ट्स, ठीक है, एंड फिगर्स, ठीक है, कोई भी रॉ फैक्ट्स है या जो भी हमारे पास फिगर्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास एक डाटा है, ठीक है। एक बंदा अगर रोटी खाता है, ठीक है, वो कौन सी रोटी खा रहा है, उस रोटी के अंदर क्या है, जौ की रोटी है, गंदम की रोटी है, ठीक है, कितने टाइम में रोटी खाता है, तो उस बंदे के बारे में, उस रोटी के बारे में, ठीक है, सारी की सारी डिटेल्स हमें मिलती जाएंगी, ठीक है। बट ये क्या है, ये एक एग्जांपल है कि हमारे पास सिंपल कोई भी चीज़, ठीक है, अगर कोई बंदा रोटी भी खाता है तो उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमें पता चले कि डाटा होता है कि कोई भी रॉ है, कोई भी चीज़ है हमारे पास, दुनिया की कोई भी चीज़ है वो एक डाटा है, ठीक है। अब डाटा हम लेते क्यों है, ठीक है, डाटा का फ़ायदा क्या है, ठीक है। डाटा का अगर सबसे बड़ी बात करूँ तो उसका फ़ायदा होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन थोड़ी वर्डिंग थोड़ी गलत हो रही है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कि हमारे पास अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी डाटा है, ठीक है, वो किसी न किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन देता है, ठीक है। अगर एक बंदा है, ठीक है, उस बंदे के बारे में अगर कोई भी चीज़ पता लगानी है तो उसके बारे में हम जानना शुरू करेंगे, उसके बारे में हम डाटा लेना शुरू करेंगे। उसका नाम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें उसके बारे में एक डाटा प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब डाटा तो आ गया हमारे पास, नेम आ गया उसका, ठीक है, फ़ोन नंबर आ गया। अगर हमें नेम से नहीं पता चला बंदे का, ठीक है, उसके पिक्चर से पता चलिएगा, उसके डिफरेंट एक्सपर्ट्स जितने भी उसके बारे में डाटा है, उससे हम एक बंदे की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। बंदे के नहीं तो हम किसी सिटी की भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हमें डाटा आइडेंटिफिकेशन देता है, ठीक है। अब डाटा हमारे पास कितने कितने किस्म के होते हैं, ठीक है। अगर हम एज यूजल बात करें कि हमारे पास डाटा किस किस किस्म का होता है, ठीक है। एक तो हमारे पास टेक्स्ट जो बहुत मशहूर है, टेक्स्ट टाइप में डाटा होता है, ठीक है। इमेज टाइप के, मल्टीमीडिया टाइप कोई भी डाटा होता है, वॉइस के अंदर कोई भी डाटा आ जाता है, ठीक है। हमारे पास वीडियो के अंदर कोई भी डाटा आ जाता है, ठीक है। ग्राफिक्स के अंदर मीन्स इस तरह की चीज़ें, ठीक है। हमारे पास अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा होता है, ठीक है, अल्फ़ान्यूमेरिक, ठीक है। इस तरह का हमारे पास डाटा होते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें, ठीक है, कोई भी फिजिकल डाटा पर है, ठीक है, कोई इमेज, सारे के सारे हमारे पास एक डाटा है, ठीक है। डाटा के बारे में पता चल गया कि डाटा होता क्या है, डाटा किस लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डाटा किस किस किस्म का हमें मिलता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में तो पता चल गया। अब ये सेकंड टर्म जो हमारे पास आ रही है, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का मतलब कि सिंपली के कोई भी सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड फॉर्म में कोई भी डाटा, सॉर्टेड फॉर्म में डाटा, ठीक है। अगर हम किसी भी डाटा को सॉर्ट करते हैं, ठीक है, या किसी भी तरतीब के अंदर रखते हैं, तो उसको हम क्या करें, एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ठीक है, कि किस स्ट्रक्चर के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर तो काफ़ी किस्म के आते हैं, ठीक है। हम के ग्राफ के अंदर डाटा रख रहे हैं, ठीक है, कि एक नोड है, उसके डिफरेंट हमारे पास अगले नोड्स बन गए हैं, ठीक है, उसके साथ डाटा जुड़ा हुआ है, ठीक है। या हम एक कंटेनर के अंदर सीधा सीधा डाटा रख देते हैं, ठीक है, एडजेसेंट टाइप, ठीक है, कि हमारे पास पहला डाटा है, उसके साथ अगली बारी में दूसरा डाटा है, उसके बाद अगली बारी में तीसरा डाटा, ठीक है। एक लाइन के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है, सीधा सीधा। तो डाटा को जिस फॉर्म के अंदर रखते हैं, इस सॉर्टेड फॉर्म के अंदर रखते हैं, कि है हम किस तरह को डाटा को सेव कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब डाटा स्ट्रक्चर का यही मीनिंग है कि हमारे पास जितना भी डाटा है उसको हम किस वे के अंदर रखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल इसकी डेफिनेशन लूँ, हमारे पास डाटा structures is about the way you store the data in any स्ट्रक्चर, ठीक है, कि किस स्ट्रक्चर के आप अंदर डाटा रखते हो, ठीक है, किस स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपने डाटा को सेव किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट डाटा आया, ठीक है, वो आगे पीछे, ठीक है,
रॉ फॉर्म के अंदर भरा है तो आपको इसको एक पूरे स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर स्टोर करते हो, तो जिस जगह आप स्टोर करती है, ठीक है, अब वो डाटा सारा का सारा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर भरा है। अब डाटा को इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट इसके यूजेस आते हैं कि हम हमारे पास मॉडिफिकेशन इजीली हो जाती है, ठीक है, कि हमने इजीली देखा कि हमने कौन सा डाटा चेंज करना है, ठीक है, कौन सा डाटा चेंज करना है तो उसको हम इजीली चेंज कर देते हैं, या हम इसी से इंसर्शन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी इजाफी डाटा आ गया, हमें एक स्ट्रक्चर के फॉर्म के अंदर रखा है तो उसको हम इजीली उसमें इंसर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको सर्च बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा कोई भी भरा हुआ है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर भरा है, किसी बंदे के बारे में डाटा निकालना, तो हम उसको इजीली कि उसी हमने जिस सॉर्टेड फॉर्म के अंदर रखा है उसी फॉर्म को हम यूज़ करेंगे और इजीली हम किसी भी डाटा को सर्च कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर ही क्यों रखते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं कोई भी एग्जांपल दूँ कि हमारे पास सपोज किया है कि लाइब्रेरियन है, ठीक है, सो उसने क्या किया कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर जितने भी किताबें हैं वो आगे पीछे करके रख दिया, ठीक है। तो आगे पीछे करके रख दी, तो एक बंदा अगर आया है, टीचर ने भेजा है भाई ये वाली बुक लेके आ, ठीक है, वो अगर बायो की बुक लेने आया तो सारी किताबें कोई किसी शेल्फ के अंदर पड़ी हैं, कोई किसी शेल्फ के अंदर पड़ी हैं, ठीक है, बायो वाली किधर पड़ी है, ये कंप्यूटर वाली किधर पड़ी है, ठीक है, तो सारी आगे पीछे उस बंदे ने करके रखी हुई है। तो बंदा आएगा, बंदा तो घबरा जाएगा यार मेरी बुक्स कौन सी है, ठीक है, कि हमारे पास कोई सेक्शन टाइप नहीं आएगा, कोई कोई हमारे पास संरक्षण नहीं है, ठीक है, किताबें आगे पीछे भरी है, कोई किताब किधर है, कोई किताब किधर है, तो उस बंदा खप जाएगा, ठीक है। बंदा कहेगा यार ये मैं किधर आ गया, कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, ठीक है। सो बंदा कहेगा कि यार मुझे बुक नहीं मिली, ठीक है, सिंपली जाएगा टीचर के पास, मुझे बुक नहीं मिली। अब टीचर कहे क्यों नहीं मिली, तो वहाँ पर यही चीज़ आई थी कि उस बंदे ने, लाइब्रेरियन ने, जो भी डाटा है, जो इतनी भी बुक्स थी, ठीक है, उसको एक सॉर्टेड फॉर्म के अंदर नहीं रखा, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि एक ऐसा बंदा है, ठीक है, एक अच्छा सा लाइब्रेरियन है, उसने क्या किया, जितनी भी किताबें हैं एक सॉर्टेड फॉर्म के अंदर रखी है। ए जो जिस किताबों का नाम ए से शुरू होता है उसको उस एक लाइन के अंदर रखा, ठीक है। या जो भी है कंप्यूटर की बुक एक साइड पर रखी है, ठीक है, हमारे पास साइंस की बुक एक साइड पर, बायो की बुक एक साइड पर। तो बंदा आएगा, अगर उसने बायो की बुक लेनी है तो वो क्या करेगा, सिंपली बायो वाले सेक्शन के अंदर जाएगा और वहाँ से अपनी बुक को सिलेक्ट करके अपने टीचर को प्रोवाइड कर देगा। सो इसमें यही चीज़ आई थी कि अगर एक बंदा हम अपने डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर रखता है और एक बंदा अपने डाटा को स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर रखता है, तो दोनों में बड़ा डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। सर्च करना बहुत मुश्किल होता है, इंसर्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन की तो बात ही ना करें ना, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ आती है। अब डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में तो अच्छी तरह पता चल गया, अगर डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होती है उसके बारे में अब बाद में बात करेंगे, ठीक है। और हमारा जितना भी कोर्स है इसी चीज़ पर राउंड करेगा कि डाटा को किस तरह मैनिपुलेट करना है, किस तरह हमने स्टोर करना है, ठीक है, उसको क्या स्ट्रक्चर देना है, तो उसको छोड़ते हैं। बाकी ये हमारे पास एक लफ्ज़ आता है एंड। सो एंड के बारे में बताऊँगा, एंड सिंपली कि और, ठीक है। सो एंड एल्गोरिथम, अब ये एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। अगर एल्गोरिथम की सिंपली मैं आपको एग्जांपल दूँ, सॉरी इसकी सिंपल डेफिनेशन दूँ, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, कि हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप अगर सोल्व करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस है कि हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है उस प्रॉब्लम को, तो उस प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई भी बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, हम नहीं चाहते कि यार इसी बड़ी प्रॉब्लम को सीधा सीधा हम सॉर्ट करना शुरू कर दें, ठीक है, इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करना शुरू कर दें। हम सिंपली क्या करेंगे, हम डिफरेंट बंदों को पकड़ेंगे, उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके दे देंगे अपनी मेन प्रॉब्लम को, ठीक है। अगर एक ही बंदा सारी प्रॉब्लम हल करना शुरू कर दे, वो तो बंदा खप जाएगा, ठीक है। तो उसकी जगह हम ये वाला तरीका अपनाते हैं। तो अगर एक ही बंदे पर आप सारी जिम्मेदार डाल दो कि उसके ऊपर सारी प्रॉब्लम आ गई, उसने सारी की सारी प्रॉब्लम को फेस करना है, तो वो बंदा तो खप जाएगा, ठीक है। वो कहेगा भाई मुझे उठा लो इस दुनिया से, ठीक है। तो उसकी जगह हम क्या करें कि हम अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करें और हर बंदे को छोटा छोटा पार्ट दे दें उसी प्रॉब्लम का, छोटे छोटे पार्ट्स को वो सॉल्व करेंगे और सिंपली हमारे पास सारे के सारे जितने भी पार्ट्स है वो सॉल्व हो गए, तो हमारे पास जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगी। सो ये तरीका हमारे पास जो भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का मतलब क्या है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, एंड के बारे में पता, ठीक है, एल्गोरिथम के बारे में भी पता चल गया। अब डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की, तो हम इसको सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास अब जो जितना भी डाटा आ रहा है, ठीक है, अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम की अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, एक लाइब्रेरियन के पास किताबें आ रही हैं, ठीक है, अब वो उसके पास न्यू किताबें आई हैं, तो उसने अब किस तरह उन किताबों को
अपने शेल्फ के अंदर रखना है, ठीक है। अब वो सिंपल क्या करेगा, छोटे छोटे एल्गोरिथम बनाएगा, ठीक है। अब वो एल्गोरिथम किस तरह के क्रिएट कर सकता है कि वो पहले तो बुक्स से लेके आएगा, ठीक है, ठीक है, बुक्स से लेके आएगा, जो भी जिस भी ट्रक के अंदर पड़ी है, ठीक है, बुक लेके आया, ठीक है, उसने फिर एक जगह रखवा ली, ठीक है, ए प्लेस्ड एट वन प्लेस, ठीक है, एक जगह के ऊपर रखवा दी सारी की सारी बुक्स। फिर उसने क्या किया कि ए नंबर वाली, ठीक है, ए जो भी किताब ए नाम से शुरू होती है, ठीक है, वो उसने उठाई और ए शेल्फ के अंदर जाके रख दी, ठीक है, ए वाले जो शेल्फ का सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर जाके रख दी। तो वो उसके लिए इजी हो गया। इस तरह उसने क्या किया, छोटे छोटे अपने जो भी प्रॉब्लम हुई थी छोटे स्टेप से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसने पहले ए नेम से जो किताबें शुरू हो रही है उसको उठाया और एक सेक्शन के अंदर रख दिया, बी वाली उठाई फिर बी के अंदर रख दिया। तो उसने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को कि सारी की सारी किताबें ट्रक के साथ लेके उसने क्या किया, ट्रक के साथ लेके आया और इस तरह वो करना शुरू कर दे। उसके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। पहली बात तो ट्रक लाइब्रेरी के अंदर आएगा नहीं, ठीक है, हो सकता है लाइब्रेरी भरी हो सकता है आ भी जाए। पर ये क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही तरीका नहीं है। हम इसको क्या करें, छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर रही हैं। हमने पहले बुक से लेके आए, ठीक है, हमने ट्रक से उतरवाई, एक जगह रखी और फिर बंदे ने क्या किया, एक एक करके हर किताब जो भी ए से शुरू हो रही है उसको ए शेल्फ के अंदर रखा, बी वाली बी के अंदर रखी। तो उसको क्या करा, डाटा को मैनिपुलेट करना उसने शुरू कर दिया, स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर रखना शुरू कर दिया। तो वो जो उसने तरीका अपनाया है, ठीक है, डाटा को एक स्ट्रक्चर में लेके जाने का, उसी चीज़ को हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सो उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर नहीं भी समझ लगी, ठीक है, सो कोई नहीं, दोबारा से वीडियो बना देंगे। आप मुझे बता देना तो हम दोबारा वीडियो बना देंगे। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी समझ लगी होगी कि हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम होता क्या है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कल के लिए अल्लाह हाफिज़, बल्कि कल के लिए नहीं, हो सकता है कल को वीडियो ना आए। बाकी जब भी अगली टाइम मिलेंगे तब के लिए अल्लाह हाफिज़।